यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अय्याम हज हैं, ज़िल हज का चाँद नज़र आ चुका है। इन दिनों में हमारे लिए बड़ी अबरत का सामान है, बड़ी यादगारें वाबस्ता हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमारा बड़ा ताल्लुक़ और रिश्ता बनता है और अम्बिया की बनिस्बत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम से हमारा एक बड़ा ताल्लुक़ बनता है। उन ताल्लुक़ में से 3-4 ताल्लुक़ का आज जिक्र करना है। आप जानते हैं कि उनका उम्मत मुस्तफ़वी पर एहसान ये है कि उन्होंने आसमान की बुलंदियों से मेरे और आपके नाम सलाम भेजा है। आप फरमाते हैं, मेराज की शब मैंने जिन अम्बिया से मिला, कुछ अम्बिया को मैंने भाई कह के पुकारा, या आखिस साले अस्सलामु अलैकुम या आखिस साले, अच्छे भाई, और किसी को मैंने या अबिस साले कह के पुकारा, मेरे बाबा, मेरे वालिद। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आपसे पूछा गया ये कौन है, कहा ये इब्राहीम है, जद्दुल अम्बिया इब्राहीम है, सलाम कीजिए। तो आपने उन्हें सलाम कहा। तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो था वालैका वाला उम्मतिका सलाम, आप पर भी और आपकी पूरी उम्मत पर सलाम पहुँचे मेरी तरफ से। तो ये उनके सलाम का जवाब हम देते हैं, कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम। तो गोया ये उस मोहसिन के एहसान का बदला है जो हम वो देते हैं। कुरान पाक में आता है कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। मैंने पहले भी कहा था कि हम उनकी मिल्लत हैं, ये भी एक रिश्ता है। हम मिल्लत इब्राहिमी हैं, ये एक ताल्लुक़ है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। कुरान पाक में सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को हमारा बाप कहा गया है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम अपने बाप इब्राहीम की औलाद हो, उन वाली कोशिश करो। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादे, तुम उनके उस बाप के अजीम बाप के बेटे हो, इस तरह दीन में कोशिश करो जिस तरह तुम्हारे बाप ने की थी। अकेला बेचारा, अकेला, कोई अजीज़ रिश्तेदार बाप भी उनके साथ नहीं है, अकेला पूरे माशरे से लड़ता है, वक्त के बादशाह से लड़ता है और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की तौहीद का झंडा गाड़ता है। वो कोशिश तुम भी करो। उसी जगह पर आता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। एक हमारा एहसान हम पर यह भी है, उनका ताल्लुक़ ये भी बनता है कि हमारा नाम मुसलमान उन्होंने तजवीज़ किया था, मुस्लिम। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हुवा ज़मीर का मर्जा उलमा कहते हैं ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, तो क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब अल्लाह ने कहा कि झुका लो सर, फरमाबरदार बन जाओ, तो उन्होंने कहा अल्लाह मैं बन गया फरमाबरदार, रब्बुल आलमीन के लिए मैंने सर झुका दिया है। ये कुछ ताल्लुक़ बनते हैं उनके साथ। अब आज ये देखेंगे 2-3 जो उनके ताल्लुक़ हैं। मकसद ये है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोशिशों को याद करना, उनकी यादगारों को सलाम पेश करना, खराज तासीन पेश करना, यही मकसद है। वइज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, कायदा, बुनियादें। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वइज़, कुरान पाक में जिधर भी वइज़ आता है वहाँ वज़कुर इज़ लफ्ज़ आता है, तर्जुमा बनेगा याद करो उस वक्त को जब ये काम हो रहा था। कैसा अजीब वक्त था कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें खड़ी कर रहे थे, जिब्रील के बताने पर बैतुल्लाह की बुनियादें खड़ी कर रहे थे, वह इस्माईल और सैयदना इस्माईल उनके फ़र्जंद भी उनके साथ थे। ये आप जानते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को और हज़रत इस्माईल को वहाँ जाके लकोदक सहरा में आबाद किया था, है ना जी। अल्लाह ने कहा था छोड़ के आओ,
ये देखो, ये जो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, राज़ी बनज़ा रहना। अल्लाह ने कहा था छोड़ के आओ लकोदक सहरा में, और कहते हैं हुक्म ये था कि रास्ते में तसल्लियाँ नहीं देनी है, छोड़ के आ जाओ। तो अब देखें, रोका तो था, तसल्लियाँ दिलासे नहीं देने, तो बात तक नहीं की है, बीवी बच्चे हैं, बात तक नहीं की है। और जब इस वादी में पहुँचे हैं जहाँ ये हरम है बैतुल्लाह है, तो यहाँ कहा जी कि तुमने इधर रहना है। और ख़ुद जब वापस पलटे तो पकड़ लिया दामन सईदा हाजरा ने, कहा इब्राहिम ये क्या है, तेरे साथ आई हूँ, अब तक बोली नहीं हूँ, खामोश रही हूँ, अब तुम वापस जा रहे हो छोड़ के हमें, ये है क्या? तो जवाब नहीं दिया, बस यही कहा है कि उसकी मर्ज़ी है। बस जब इस तरह किया है ना, ये उसकी मर्ज़ी है। उस खातून ने कहा इब्राहिम अगर उसकी मर्ज़ी है तो जा, फिर मैं जाना थे वो जाने। फिर आप देखते हैं कि वो उस अल्लाह की बंदी खातून, इसी हड्डी पसली खातून ही थी ना जी, अल्लाह ने उसकी बेकरारी को, बेताबी को, औरत औरत ही होती है जी, लेकिन उसकी बेताबी, राशन ख़त्म हो गया, पानी नहीं रहा, पानी की तलाश में जाना आना, डर के खौफ से फिर वापस आना कि बच्चे को नुकसान ना हो जाए, छोड़ के गई थी इनको। जाती हैं ये जो आप सफ़ा मरवा में ये जो भागते हैं हाजी, जो 7 चक्कर लगा रहे हैं सफ़ा मरवा के दरमियान में, ये उसकी बेताबी, बेकरारी, भाग के आना, जुस्तजू के लिए जाना फिर आना। तो रब्बे कायनात ने कहा हाजरा तेरे सब्र और ज़ब्त को मैं क़यामत तक बाकी रखूँगी, इसको मैं क़यामत तक जारी और सारी रखूँगा। और ये चश्मा भी जारी है, वो अदाएँ भी जारी हैं, वो तरीक़ा और वो जो अंदाज़ वो भी जारी है। तो छोड़ के वापस आ गए थे। सही हदीस में आता है कि दोबारा गए थे। ये आप जानते हैं, वो कबीला बनु जुरम आया, पानी देख के, जमजम है, पानी है, तो पानी के नज़दीक वैसे भी कौमें आबाद हो जाती हैं, वो आबाद हो गया, ये बड़े हो गए। सैयदना इब्राहिम ने शादी, इस्माइल ने शादी कर ली। सही बुखारी में जो एक बात आती है वो ये है कि आप गए हैं दोबारा मिलने के लिए फर्जंद अर्जमंद को, बीवी को, खातून तो नहीं थी, लेकिन हज़रत इस्माइल से मिले, नहीं मिल सके, पता चला ये घर है उनका। तो घर में खातून निकली, कहा बेटी किधर है शौहर तेरा? क्या जी वो नहीं है, घर में नहीं है, तो शिकार पे गए हैं। तो एक बाप की जो जिम्मेदारी होती है, बाबे ने क्या कुछ नहीं बता दिया हमें जी। कुरान पाक में आता है लक़द काना लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, इब्राहीम की ज़िंदगी अपनाओ, इब्राहीम के रंग में रंगे जाओ। पूछा बेटी क्या हाल है, कैसे गुजर रही है? मतलब ये देखना चाहते थे मेरी बहू कैसी है, क्योंकि इसने कल मेरी औलाद को इसने जन्म देना है। तो कहा बाबा जी क्या बताएं, ना खाने को कुछ मिल रहा है, ना पीने को, ना पहनने को, कोई मामला नहीं है, मंदे दिहाड़े, पैड़ा हाल, कुछ नहीं है। तो कहा बेटी अच्छी बात है, बहरहाल मैं जा रहा हूँ, शौहर तेरा आए तो उसे बताना कि पुत्र तेरी दहलीज मुझे पसंद नहीं आई। दहलीज दरवाज़ा, दरवाजे की चौखट जो होती है, तो दहलीज की नहीं पसंद आई। जब वापस आए तो कहा कि बाबा जी आए थे, ये बात तो ये गुफ्तगू हुई, मैंने ये कहा, उसने ये कहा। उन्होंने कहा मेरे वालिद थे और उनका हुक्म ये दे के गए हैं कि इस कुड़ियाँ कड़ो करो जी, ये इस काबिल नहीं है कि एक पैगम्बर की बच्चों की अमीन हो सके। तेरी नाशुक्री, तेरी बेसब्री को देखकर वो इशारा कर गए हैं। और दूसरी बात नहीं है, मैं जुल दोबारा कहते हैं गए थे, फिर कभी आए हैं तो इसी तरह हुआ। वो खातून ने कहा अल्लाह का शुक्र है, जिस रब ने पैदा किया वो देगा, राज़िक तो वो है, और इंशाअल्लाह अच्छे दिन गुजर रहे हैं, अल्लाह का फजल है, सब्र है, शुक्र है, ज़ब्त है, तहम्मुल बर्दाश्त कर रही हैं। तो फिर मैं बेटे मुझको आना, आया तेरा शौहर तो उसको बताना कि अच्छी लगी है दहलीज तेरी, तेरा चौखट, तेरा दरवाज़ा अच्छा लगा है। तो कहा ये मेरे बाप थे रहे हैं। अब जब फिर जाते हैं तो फिर वो मामला पेश आता है कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है।
फलम्मा बालग माह साया, जब थोड़ा चलने फिरने के, साई कहते हैं दौड़ने को। ये जो हज के मनासिक में भी साई है ना, सही की थी तुम तो सही, उसे साई है लफ्ज़, सीन आइन या साई की है। सही इनको पंजाबी में कह देते हैं सही, लेकिन सही लफ्ज़ नहीं है। वो दौड़ धूप जो करते हैं उसे साई कहते हैं। तो वो हुआ जो आप कहते हैं। फिर जब दोबारा जाते हैं तो कहते हैं बेटा अल्लाह ने कुछ अलामतें मुकर्रर कर दी हैं, निशानात लगा दिए हैं, हमने एक मरकज़ बनाना है, अल्लाह का एक घर बनाना है जो पूरी दुनिया की तहवी इलैहिम, पूरी दुनिया के दिल तहवी इलैहिम, हवा यहवी, ये अरबी ज़बान का कायदा है। हवा किसे कहते हैं? ये जो हवा उर्दू में हम कहते हैं, ये अरबी का लफ्ज़ है। हवा में रहें, लोगों के दिल बस जुड़े रहें इस बैतुल्लाह के साथ, ऐसा मरकज़ बनाना है हमने। तो बाप बेटे ने बनाया जी, अंदाज़ बड़ा बेहतरीन था, बनाया। कुरान ने वो मंज़र पेश किया, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत। बना रहे हैं, बेटा दूर जाता है, पत्थर उठा के लाता है, बाप मेमार बना हुआ है, एक पे दूसरे सजाता चला जाता है। ये मकाम इब्राहीम पे अलामात भी, और ये अल्लाह का घर, ये अल्लाह का घर बन गया, बाप बेटे ने बनाया। एक यादगार है हमारी इस मस्जिद से, मेरे ख्याल में ऊंचा है, इससे भी 7-8 गज़, 7-8 हाथ गज़, या इससे मेरे ख्याल में ऊंचा है, क्योंकि ये 20, 22, 25 होगा, 35 फुट ऊंचा है बैतुल्लाह जी। तो इस तरह वो बुनियादें खड़ी कर दी, बाप बेटे ने बनाया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुझे और आपको ये बताया कि अल्लाह के रास्ते में कोई काम करो ना, दुआ मांगने से पहले कोई करो, ताकि तेरी दुआ में जान आ जाए, कुव्वत आ जाए। यानी हमने कोई दुआ मांगनी है, पहले तिलावत कर लें, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ लें, तस्बीह व तालील पढ़ लें, हैं जी, कुछ कर लें और फिर दुआ मांग, सदका करें फिर दुआ करें। इससे क्या होता है जी, आपकी दुआ में जान पैदा हो जाती है। ये बनाया तो रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, पहले तो अल्लाह इसको कबूल कर ले, ये जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं इसको कबूल कर ले अपनी बारगाह में, हमारी इस रियाजत को, हमारी इस मेहनत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ये कबूल होगी इंशाअल्लाह तो अगली दुआ भी कबूल हो जाएगी। तो ये गोया के उलमा ने लिखा है कि ये गोया के अपनी मेहनत का फल मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, अपनी मजदूरी मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह तेरे रास्ते में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ा किया है, अब ये एक मरकज़ बनाया है चूँकि क़यामत तक के लिए, तो मजदूरी में अल्लाह, मैं मजदूरी मांग रहा हूँ इसकी। मजदूर तो बड़ा, वो आपने सुना होगा कि हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं ख़ुद वकील बनूँगा उस बंदे के लिए, उसके ख़िलाफ़ जिसने मजदूर मुकर्रर किया, और जब उसको दिहाड़ी देने का वक्त आया तो मैं तई तू कम भी सही नहीं किया, तू टाइम पे नहीं आया, तो टाइम पे जुलता रहा। ये बात ये पहले तय करो, जो शराइत हैं वो पहले तय करो जी। लेकिन ये जब उसको वक्त देने का वक्त आया, उस वक्त आप नखरे कर रहे हैं उसके साथ। मैं अल्लाह की अदालत में खुद, 3 बंदे हैं, जब हदीस आएगी जो आपको बयान करेंगे, मैं खुद अल्लाह की अदालत में झगड़ा करूँगा उस बंदे के ख़िलाफ़ जिसने मजदूर की मजदूरी को जब्त कर लिया है। क्या फरमाया? पसीना खुश्क होने से पहले उसके हाथ पे रख दो, ऐ के नो जी, हाँ अगर तय कर लिया है कि नहीं जी चौथे दिन देंगे, हर जुमेरात को देंगे, महीने बाद देंगे, अलग बात है, लेकिन उसके हाथ पे रख दो। मजदूर अल्लाह को बड़ा पसंद है। आपने फरमाया अलकासिब व हबीबुल्लाह, जो हाथ से कमाई करके खाता है, किस तरह भी बजरी कुट रहा है, जो भी कर रहा है, बंदे ने जो हलाल रोज़ी आज तक खाई है ना, इससे ज़्यादा बरकत वाली हलाल रोज़ी और कोई नहीं है जो बंदा अपने हाथों से कमा के खाता है। बल्कि जो हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने मुसाफा किया किसी के साथ, सलाम अलैकुम किया उसके साथ, तो उस बंदे के हाथ बड़े खुरदरे खवरे जे थे। ये जो नहीं होती, जो मजदूर काम करते हैं बेचारे, उनका ये पड़ जाती हैं चंडियाँ सी जी। तो आपको जब महसूस हुआ, आप अलैहिस्सलाम के हाथ तो बड़े नाजुक थे, बड़े नरम थे। सहाबा कहते हैं कि रेशम कोई चीज़ नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम के साथ जो हाथ मिला लेता
मुद्दतों तक उसकी खुशबू आती रहती थी। हज़रत अनस कहते हैं एक दफ़ा मैं गया, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल हैं? तो कहा जी के तो नहीं है। तो फरमाया नहीं है तो मुझे ढूंढने में कोई देर नहीं लगेगी। अजियो कि किस तरह? उन्हें क्या मुझे रास्ते बताएंगे। अभी इस राह गुजर से कोई गया है, कहे देती है शोखी नक्शे पा की। आप जिन रास्तों से जाते थे वो रास्ते महक जाते थे खुशबू से। माजा अलामन शम्म तुरबत अहमदा, हज़रत फातिमा के कुछ अशार हैं जो लिखे गए हैं। रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक की मिट्टी को भी जो बंदा सूंघ ले एक दफ़ा, अल्लाह यशुम्म मदद ज़मान गवालिया, वो मुद्दतों तक अगर कोई खुशबू ना भी सूंघे तो ये खुशबू उसके तन बदन में रच बच जाती है। वो नफीस बदन था। बहरहाल उसके हाथ खुरदरे से नजर आए तो आपने फरमाया जवान तेरे हाथ बड़े खुरदरे। उसने कहा अल्लाह के रसूल पत्थर की कान में काम करता हूँ तो हाथ खुरदरे।